रणबीर के बॉडीगार्ड ने फिर की बदतमीजी। जाओ देखे क्यों कर रहे लेकिन आप बस कैमरे पे मत करो, वो नहीं कर रहा है बस। अरबाज की समवन स्पेशल के साथ एक सीक्रेट हॉलिडे का करेंगे खुलासा। क्या यूलिया है सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का हिस्सा? कंगना ने फैशन के सीक्वल को क्यों ब्लंटली किया रिजेक्ट? साथ ही दिखाएंगे बोल्ड एंड बिंदास कंगना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. रणबीर कपूर ने लगता है अपनी सिक्योरिटी टीम को मीडिया से बदतमीजी करने का दिया है फुल ऑन परमिशन। तभी तो देखिए कैसे रणबीर के पर्सनल बॉडीगार्ड दिखा रहे हैं मीडिया को अपने तेवर। रणबीर कपूर के बॉडीगार्ड्स ने की कैमरामैन के साथ बदतमीजी। क्यों कर रहे लेकिन? अरे शॉट ही ले रहे क्यों कर रहे लेकिन? बंद करना, उधर लेना, वो साइड ले, बंद कर बोल रहे हैं। धक्का मत, बंद करना, हम लोग आते थे तो बंद। रणबीर के बॉडीगार्ड्स ने की कैमरास को बंद करवाने की कोशिश। क्यों ना कर रहे? अरे जाओ देखे क्यों कर रहे लेकिन? आप बस कैमरे पे मत करो, वो नहीं कर रहा है बस। उनका गाड़ी। दरअसल रणबीर को किया गया स्पॉट जहां कैमरा पर्सन ने रणबीर को कैप्चर करना चाहा, लेकिन न जाने क्यों रणबीर के बॉडीगार्ड्स को इससे होने लगी प्रॉब्लम। क्यों कर रहे लेकिन? अरे शॉट ही ले रहे क्यों कर रहे लेकिन? बंद करना, उधर लेना, वो साइड ले, बंद कर बोल रहे हैं। धक्का मत, बंद करना। और उन्होंने शुरू कर दी कैमरा पर्सन के साथ बदतमीजी। क्यों ना कर रहे? अरे जाओ देखे क्यों कर रहे लेकिन? आप बस कैमरे पे मत करो, वो नहीं कर रहा है बस। उनका गाड़ी। यहाँ खास बात यह है कि रणबीर से ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा था, ना ही रणबीर को कहीं जाने से रोका जा रहा था। क्यों कर रहे लेकिन? अरे शॉट ही ले रहे क्यों कर रहे लेकिन? बंद करना, उधर लेना, वो साइड ले। और क्योंकि रणबीर एक सेलिब्रिटी हैं, तो उन्हें सिर्फ कैप्चर किया जा रहा था। ठीक है, हमको क्या आदत है पता है। क्यों ना कर रहे? अरे जाओ देखे क्यों कर रहे लेकिन? आप बस कैमरे पे मत करो, वो नहीं कर रहा है बस। उनका गाड़ी। लेकिन रणबीर के बॉडीगार्ड्स को इससे भी प्रॉब्लम थी। वैसे रणबीर और फोटोग्राफर्स का झगड़ा पुराना है। रिसेंटली भी एयरपोर्ट पर रणबीर के बॉडीगार्ड्स ने शटरबक्स के साथ बदतमीजी की थी। और एक बार यही हुआ। रणबीर फोटोग्राफर से क्यों खफा हैं, ये वही जाने। क्यों कर रहे लेकिन? बंद करना, उधर लेना, वो साइड ले, बंद कर बोल रहे हैं। धक्का मत, बंद करना। लेकिन रणबीर को क्लिक करना फोटोग्राफर्स की जॉब है। जाओ देखे क्यों कर रहे लेकिन? आप बस कैमरे पे मत करो, वो नहीं कर रहा है बस। उनका गाड़ी। ऐसे में रणबीर को या उनके बॉडीगार्ड्स को इससे प्रॉब्लम होना समझ से बाहर है। विद कैमरा पर्सन कैलाश, अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में यूलिया वांतूर का कैमियो रखा जा रहा है टॉप सीक्रेट। ट्यूबलाइट में चाइनीज एक्ट्रेस जूजू के अलावा रोमानियन ब्यूटी वी मीन सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया भी आने वाली है नजर। क्या सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में यूलिया वांतूर भी गाने वाली है गाना? क्या सलमान की फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड दिखाने वाली है अपना सिंगिंग टैलेंट? इन सभी सवालों के जवाब ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर खान के अलावा और कौन दे सकता है? ऐसे में जूम ने एक्सक्लूसिवली पूछा कबीर से इस बारे में सवाल। इस फिल्म में यूलिया भी कुछ सॉन्ग आने वाली थी, ऐसी खबरें आई थी, तो कितनी सही है? कौन सा प्रमोशनल सॉन्ग होगा, क्या होगा? नहीं, वो सब अभी आई थिंक रूमर्स ही हैं। वो जब आएंगे गाने तब आपको समझ में आएगा कौन है या कौन नहीं है। वो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब कबीर की बातों से तो यही लगता है कि वो फिलहाल अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहते, और शायद इसीलिए उन्होंने क्लियरली यूलिया के ट्यूबलाइट में गाना गाने की न्यूज से डिनाई नहीं किया। वो सब अभी आई थिंक रूमर्स ही हैं। वो जब आएंगे गाने तब आपको समझ में आएगा कौन है या कौन नहीं है। वो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे
वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी कबीर खान ने फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख के कैमियो से इनकार कर दिया था, लेकिन शाहरुख तो फिल्म में कैमियो करते दिखने वाले हैं। ऐसे में कबीर का यूलिया की सिंगिंग की न्यूज को रूमर बताना, फिर बाद में इस बारे में बात करने को कहना, कहीं न कहीं इस तरह के रूमर्स की आग में घी का काम कर गया है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अरबाज खान अपनी रोमानियन गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा के साथ गए ऑन अ सीक्रेट हॉलिडे, लेकिन मुंबई लौटते ही एयरपोर्ट पर पकड़ी गई अरबाज की चोरी। देखिए कैसे एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ खेला अरबाज ने लुका छिपी का गेम। अरबाज अपनी रोमानियन गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा के साथ गए ऑन अ सीक्रेट हॉलिडे। अरबाज और अलेक्जेंड्रा की ये सीक्रेट हॉलिडे सीक्रेट ही रह जाती अगर अरबाज खान हमारे कैमरा में न कैप्चर होते। जी हाँ, प्लैनेट बॉलीवुड ने अरबाज खान को स्पॉट किया एयरपोर्ट पर। अरबाज यहाँ फोटोग्राफर्स और कैमरा पर्सन्स को बिना वजह अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अरबाज यहाँ एक सीक्रेट को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अरबाज की लाख कोशिशों के बावजूद उनके सीक्रेट का हमने पता लगा लिया। दरअसल अरबाज अलेक्जेंड्रा के साथ हॉलिडे पर गए हुए थे और छुट्टी मनाकर मुंबई लौटे अरबाज को जैसे ही पता चला मीडिया एयरपोर्ट के बाहर खड़ी है, उन्होंने अलेक्जेंड्रा को एयरपोर्ट के भीतर ही छोड़ दिया और उनके लिए बुलाई अलग गाड़ी। रिपोर्टेडली अरबाज जब मीडिया कैमरास के सामने अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, ठीक उसी वक्त अलेक्जेंड्रा दूसरी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गयी। मतलब साफ है कि अरबाज खान अपनी रिलेशनशिप को फिलहाल मीडिया की नजरों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनके सीक्रेट ट्रिप की इंफॉर्मेशन सबके सामने आ ही गई। अब अगर अरबाज अलेक्जेंड्रा के साथ सीक्रेट हॉलिडे पर जा रहे हैं, ऐसे में अरबाज का वो स्टेटमेंट कि फिलहाल वो अलेक्जेंड्रा को लेकर सीरियस नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। स्टिल अरबाज ने अपनी लाइफ की नई पारी की कर ली है शुरुआत और हम अरबाज को उसके लिए देना चाहेंगे बेस्ट विशेस। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। कंगना ने फिल्म फैशन के लिए जीता था नेशनल अवार्ड और अब जबकि इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है, फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर पहुंचे इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर कंगना के पास, लेकिन कंगना ने ब्लंटली इस फिल्म को कर दिया रिजेक्ट। क्या है कंगना के इस शॉकिंग डिसीजन की वजह? लेट्स फाइंड आउट। कंगना ने किया फैशन 2 के ऑफर को रिजेक्ट। कंगना को नहीं करनी मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन 2। जिस फिल्म ने कंगना को उनका पहला नेशनल अवार्ड दिलवाया, उस फिल्म के सीक्वल को किया कंगना ने रिजेक्ट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने कंगना से की रिसेंटली मुलाकात और फैशन 2 की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई, लेकिन ये क्या, फिल्म की स्टोरी को सुनते ही कंगना ने फिल्म मेकर मधुर भंडारकर को कह दिया अ बिग नो। कंगना को फैशन 2 की स्टोरी इस लायक भी नहीं लगी कि वो उसके लिए सोचने का टाइम तक लें। वैसे फैशन वही फिल्म है जिसने कंगना को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने में हेल्प की थी, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग से दोबारा नेशनल अवार्ड जीत चुकी कंगना को अब नहीं लगता कि उन्हें फैशन 2 करनी चाहिए। अगर मधुर भंडारकर की लास्ट रिलीजेस देखी जाएं, तो उनकी हर फिल्म फ्लॉप रही है और कंगना की रंगून भी फ्लॉप रही। ऐसे में लगता है कि मधुर भंडारकर की नेक्स्ट फिल्म करके कंगना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे कंट्रोवर्सी पर खुलकर की बात। आप भी देखिए कंगना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्लैनेट बॉलीवुड। She's the epitome of female empowerment, and I think it's a lot of burden sometimes when everybody looks up to you for that. Thank you. I'm very
proud of this brand Melange particularly because, you know, it's ready to wear. You know, there's another, the most interesting factor is that people who say that, oh, you know, she just says things and she does things, but they actually care the most about it. I mean, you realize that you were trending everywhere with your statement saying, you know, badass Kangna. मुझे लगता है कि जो भी हम लोगों की जो भी सोसाइटी है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें किसी को भी किसी पे भी इस तरह से फिंगर पॉइंट नहीं करनी चाहिए कि ये सही है या ये गलत है। हमेशा डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हमेशा रहेंगी एक सोसाइटी में और रहनी भी चाहिए। और आज हम इस तरह की बात करेंगे तभी हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको पता चलेगा कि किस एक चीज़ के कितने पहलू होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सही या मैं गलत से ज़्यादा लोग ये समझें कि हर एक मुद्दे के कई पहलू होते हैं, कई नज़रिए होते हैं और कई उसके जो है consequences होते हैं। You're somebody who is not on social media, but the kind of person that you are, I think it'd be so much fun to have you because you'll give us some interesting points to talk about and to. लोग मुझे already कहते हैं कि too hard to handle, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। They write open letters के क्या not difficult to handle or something, but they're all no, but they're all wonderful people. और मैं सबका जो जिन लोगों ने इतने अच्छे खूबसूरत जो हैं इस तौर पे मेरे लिए इतनी अच्छे ओपन लेटर्स लेके मेरी टीम मुझे भेजती रहती थी और वो पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट इस मुकाम पे मिलना तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने इतना मुझे जो है वो सपोर्ट किया। थैंक यू। And I think, of course, like you said, I think starting of a debate, you know, obviously Karan Master written a whole article on it saying that उसने, you know, my meaning was not this and all of that. देखिए क्या है कि मैंने जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको जो करना है आप करेंगे और मुझे जो करना है मुझे करना चाहिए, तो इसको एक ऑब्जेक्शन के तौर पे लेना और ख़ुद को समझना कि मुझे अब खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, you know, is I don't think is the purpose. Nobody should defend themselves. It's an observation from my end. You know, to like I said, to leave my footprints behind. और अगर मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो मेरा एज एन इंडिविजुअल जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, ये है कि मैं अपने संघर्ष को लेके जो है वो सही ईमानदारी से बताऊँ ताकि पीपल नो वेयर दे विल फॉल, वेयर दे विल स्टॉप, वेयर दे विल गेट अप एंड यू नो स्टैंड अगेन। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आज हम इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेके जो भी बातें हो रही हैं वो अच्छी हैं और इसको ही नहीं और भी जितने मुद्दे हैं सबको लेके बातें होती रहनी चाहिए बिकॉज अदरवाइज यू नो हाउ विल वी नो इफ़ यू आर लिविंग इन अ यू नो डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनी वन, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड आई वॉज आस्क्ड एंड आई सेड एंड आई विल कंटिन्यू टू से व्हाट आई फील। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, बट इट्स माई फंडामेंटल राइट टू एंड आई मस्ट एक्सरसाइज इट, व्हाई नॉट। आई लव इट, प्लीज डू। फिल्म बाहुबली की टीम इस फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर है काफी एक्साइटेड और रिसेंटली प्लैनेट बॉलीवुड से इस फिल्म की पूरी टीम ने की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। You've almost guessed it, right? We are with the cast of the huge Bahubali Part 2 conclusion. Like I was saying, kind of tired listening to one question. I think over the past many years, isn't it? Okay. Are you tired of it? No, not at all. It is like any time and every time someone says, "Sir, why did Kattappa kill Bahubali?" It is like, okay, we have one guaranteed ticket for the first day function. That's true. That your life becomes only the gym and Film City and gym, and that's your life, right? So it's not like that always. Like you know. Yeah, sometimes we used to work out only for 4 days because of a lot of action scenes. Yes. We couldn't work out. Sometimes we used to start shoot in the morning and finish morning 7 and finish by 10, 11. So sometimes we couldn't do. It's not like that, but in between we had a lot of gaps because it's not like continuous. You know, Rana, I think the character that you had, like you had discussed it earlier when I got to speak about it also, had this amazing shades. Is that why it was even more challenging because you had so much more to give it to it? The greatness of him is he loves his kingdom so much and he exactly, has to be king. So yeah. I think that's a great trait to have. It is. No? Ambition is a good trait. Yeah, there you go. See, that's a great trait. Absolutely. Well, obviously, like obviously, it's a character that's probably to me one of my favorite. Not that I did it. I'm saying even if I didn't, would have been one of my favorite antagonists of all time in Indian cinema for sure. But I know that apparently you went through like a rigorous training, you know, when you with rock climbers and everything like that. Please tell us about. Yeah, we did a lot of training, but actually in the film that training doesn't work.
film is completely different. Training is different. The way you use fingers, the way you use the postures, that is completely different. And the film is like more heroic, and he's like a superhero kind. Once everybody started talking about, you know, why do you think Katappa killed Bahubali? There were a lot of theories that get leaked. Devsena is Katappa's daughter, and Okay, that is really serious now. The funniest one came from an interview. They said Katappa, because he's bald, has an issue with Bahubali's hair. Are you serious? That happened just a few minutes ago. Have you watched Game of Thrones? of course, it's And one of my favorite shows. So what is one character you thought both of them could have played if the Game of Thrones was there? Rana definitely, Khal Drogo definitely come to the mind. But for me, Amarendra Bahubali's character is much stronger than any of the characters that I have seen in Game of Thrones. Prabhas, it's your turn. Yes. So tell me, which is one director you really want to work with? Raju Hirani. And why so? I don't know, I saw his film like 20 times, 30 times, 50 times. Same from first film, Munna Bhai, Lage Raho, what is that? 3 Idiots, oh God, you know, whatever. Like after maybe a few months, after 4-5 months, if I watch this film, I get the same feel. I don't know what directors, I love his work. One actor you think could have convincingly played Bahubali from the Hindi industry? No one. Okay, Rana, you obviously have worked with, but tell me one thing. If you had to name another actor who would play your part in Bahubali, who would the actor be and why? Well, we probably swap, and that's it. It's probably him and me. People who belong to this poster belong to this film, belong to that, and nobody else fits in this place. Well, thank you so much. Thank you very much. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. अपनी सबसे हिट फ्रेंचाइजी क्रिश से क्या उठ गया है ऋतिक का भरोसा? वेल, ऋतिक हर फिल्म पर काम करने को तैयार है, लेकिन पापा रोशन की नेक्स्ट क्रिश 4 में ऋतिक नहीं दिखा रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट. क्या ऋतिक रोशन का अपनी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म फ्रेंचाइजी क्रिश से उठ गया है भरोसा? ऋतिक क्यों नहीं दे रहे डैड राकेश रोशन को क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म के लिए टाइम? क्या डैड राकेश रोशन हो गए हैं ऋतिक की इस हरकत से नाराज? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ऋतिक के डैड राकेश रोशन ने सुपरहिट क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म की रिसेंटली की थी अनाउंसमेंट, और इस ऐलान के बाद इंडस्ट्री में ये बज़ क्रिएट हो गया था कि बहुत जल्द अब रोशंस क्रिश फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म की शूटिंग की शुरुआत शुरू कर देंगे. लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऋतिक अभी अपना पूरा ध्यान क्रिश फ्रेंचाइजी की फिल्म को छोड़ उन प्रोजेक्ट्स पे दे रहे हैं जो उन्हें अभी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म का काम पड़ गया है ठंडे बस्ते में. खबर तो यहाँ तक आई है कि राकेश रोशन ने इस सिलसिले में बेटे ऋतिक से बात भी की, लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डैड से बातचीत के बाद ऋतिक का रवैया बदलता है या वो अब भी क्रिश को लेकर उसी तरह दिखाते हैं सुस्ती. लेकिन इस खबर से तो यही लगता है कि ऋतिक या तो क्रिश फ्रेंचाइजी से हो गए हैं बोर, या फिर उनका इस सीरीज से उठ गया है भरोसा. वेल, हम तो यही कहेंगे ऋतिक कि दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन जिस क्रिश फ्रेंचाइजी ने आपको हमेशा बॉक्स ऑफिस का सुपर हीरो बनाया, उसके लिए इस तरह का रवैया शायद ठीक नहीं है. फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई. अक्षय कुमार ने नेशनल अवार्ड कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट, और सुशांत की एक्स अंकिता लोखंडे किसे कर रही है डेट. All this and more coming up in our next show, 30 Smithies. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.